राधे राधे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संतूर क्लास 3 के टेक्स्ट बुक के बारे में। इस वीडियो में यूनिट 1 के चैप्टर 1 तक आपको देखने को मिलेगा। उच्चारण, अर्थ, क्वेश्चन आंसर और संपूर्ण एक्सरसाइज। आप इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करोगे तो उसका भी हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा है। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक भी मिलता है तो भी आप इस वीडियो में बता सकते हो कमेंट में कि आपने ये गलती की है। मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं आगे से उसमें सुधार लाऊंगी। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और जो गलती हो उसमें कमेंट कीजिए। और अगर सही लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। फन विथ फ्रेंड है। क्या है? फन विथ फ्रेंड्स। इसको हम देखेंगे, और पढ़ेंगे। तो यहाँ है, कम डियर हेन लेट अस गो टू द विलेज। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, आओ प्यारी मुर्गी हम गांव का मेला चलते हैं। इधर आपको बगल में और मिलेगा राइट साइड में, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। इसका अर्थ हो जाएगा, बहुत अच्छा, मैं अपने चूजों को लेकर आती हूँ। मुर्गी बोल रही है। अब जब पेज पलटोगे तो पीछे दिया है, कम डकलिंग लेट अस गो। इसका अर्थ होगा, आओ बच्चों हम चले। ये डक बोल रही है। आगे है, वी हैव रीच द स्ट्रीम। हम स्ट्रीम पहुँच गए। आगे है, आई कैन नॉट स्विम। मैं तैर नहीं सकती। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। हम स्ट्रीम कैसे पार करेंगे। अब इधर है, आई हैव अ प्लान। आई हैव अ प्लान कौन बोल रहा है? डक। मेरे पास एक योजना है। अब उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन आंसर में दिया है, हाउ मेनी डकलिंग एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आपको चित्र में कितने मुर्गी के बच्चे और कितने बत्तख के बच्चे दिखाई दिए। आंसर होगा, देयर आर 3 डकलिंग एंड 3 चिक्स। 3 बत्तख के बच्चे और 3 मुर्गी के बच्चे। आगे क्वेश्चन है, द डक एंड द हेन आर दे फ्रेंड्स। डक और हेन क्या मित्र है? हाउ डिड यू नो। यहाँ पर आपको के साइलेंट मिलेगा, क्नू नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नो। क्या पढ़ना है बच्चों? नो पढ़ना है। यहाँ पर के साइलेंट है, इसलिए मैं साइलेंट वाला वीडियो आपको हेल्प के लिए पहले ही डाल चुकी हूँ। ए से जेड तक के साइलेंट वीडियो को आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर पहले ही डाल दिया गया है। ए से जेड तक के सारे साइलेंट लेटर वाले। तो इसका उत्तर होगा एस, द डक एंड द हेन आर फ्रेंड्स एज डक हेल्प्स द हेन एंड हर बेबीज इन क्रॉसिंग द स्ट्रीम। हाँ, हम जानते हैं कि डक और हेन जो है मित्र है। इसलिए मित्र है क्योंकि डक मुर्गी के और उसके बच्चे को स्ट्रीम पार कराए। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम। हेन और उसके चूजे स्ट्रीम कैसे पार किए। उत्तर होगा, द डक एंड द डकलिंग टेक हेन एंड द चिक्स ऑन दियर बैक एंड स्वम अक्रॉस द स्ट्रीम। डक और उसके बच्चे मुर्गी और चूजों को अपने पीठ पर बैठा करके स्ट्रीम पार कराए। आगे क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अपने दोस्तों की सहायता की है। हाउ डिड यू हेल्प, कैसे की है, अगर की है तो कैसे की है। उत्तर होगा एस, आई हेल्प माई फ्रेंड्स।
वन डे माई फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज लंच बॉक्स। हाँ, मैं अपने दोस्तों की एक दिन सहायता किया। एक दिन वो लंच बॉक्स नहीं लाया था, तो आई हैड शेयर माई लंच। मैं अपना लंच शेयर किया। आगे क्वेश्चन है, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करके खुश महसूस किए? उत्तर होगा एस, आई फेल्ट हैप्पी टू हेल्प माई फ्रेंड। हाँ, मैं अपने दोस्तों की सहायता करके खुश महसूस किए। अब आपको नीचे ये डक और एनिमल्स और उनके बच्चों के साथ मिलान करना है। एनिमल और उसके बच्चों के साथ मिलान कीजिए। ये आपको हेन दिख रहा है, तो हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं? हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं बच्चों? तो हेन के बच्चे को हम चिक्स बोलते हैं। इसके बाद डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं, काऊ के बच्चे को कॉक बोलते हैं, कैट के बच्चे को किडन बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी बोलते हैं। इस तरह से आपका एनिमल्स और उसके बेबी कंप्लीट हो गए। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा यू है, यहाँ से चैप्टर 1 हो गया। इससे पहले वाला फन विथ फ्रेंड्स था, लेकिन अब यहाँ से आपको चैप्टर 1 है। हैव यू अ फ्यू क्रेयॉन रेड येलो एंड ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक? आई हैव सम टू। इस तरह से हम नीचे आएंगे। आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक। इफ वी शेयर आवर crayons वी हैव अ फुल पैक। आगे है यू हैव अ फ्यू crayons रेड येलो एंड ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू। इसका उच्चारण मैं आपको नीचे लिखी हूँ, ये उच्चारण के माध्यम से आप समझ लीजिए, और इसका अर्थ भी दिया गया है नीचे। अर्थ आराम से इसको देखिए और अपने नोटबुक पर इसको पूरा कर लीजिए। अर्थ के साथ आपको दिया गया है। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, द चिल्ड्रेन इन द पोएम शेयर दियर क्रेयॉन्स, डू यू शेयर एनीथिंग एनीथिंग्स विथ योर फ्रेंड्स? कह रहा है कि बच्चे इस कविता में अपने क्रेयॉन्स को शेयर करते हैं। आप ये बताएं कि आप अपने मित्रों के साथ क्या चीज़ शेयर करते हैं। अपने मित्रों के साथ आप क्या शेयर करते हैं, उसी को आपको उत्तर में लिखना है। आगे क्वेश्चन है, यू हैव ओनली ग्रीन ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स। आपके पास केवल हरा, नीला और लाल क्रेयॉन्स है। टॉक इन द पेयर व्हाट यू वुड वांट टू ड्रा। आप ये बताएं कि आप दोनों मिलकर के यानी जोड़ी में क्या बना सकते हैं, तो इसका भी उत्तर लिखेंगे। आगे है, नाउ यू हैव ब्लू ग्रीन रेड येलो ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन, व्हाट कैन यू ड्रा हियर। आपको ऊपर जो 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, उसी का मैं नीचे आंसर लिखी हूँ। आंसर है एस, आई शेयर माई पेंसिल पेन कलर एंड स्नैक्स विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ पेंसिल, पेन, कलर और नाश्ता शेयर करता हूँ। स्नैक्स मीन्स नाश्ता होता है। दूसरे का उत्तर है, दीपू कह रहा है आई विल ड्रा अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसके बाद रेखा कर रही है आई विल एन एप्पल एंड लीफ। मैं सेब और पत्ती बनाऊंगी। ये बच्चों जो नाम दिया है दीपू और रेखा, ये आपके बुक का नाम नहीं है, ये अलग से नाम रखा गया। आप अपना भी नाम रख सकते हो, अपने दोस्तों का भी नाम रख सकते हो। इसमें आप ये ज़रूरी नहीं कि इसी नाम को उतारोगे। तीसरे का उत्तर है वी कैन ड्रा ब्लू बर्ड यानी नीली पक्षी, रेड एप्पल लाल सेब,
येलो बनाना यानी पीला केला, ऑरेंज यानी संतरा, एंड ग्रीन लीफ हरी पत्ती। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना करके यहाँ दिखाए हैं ब्लू बर्ड, ग्रीन लीफ, येलो बनाना एंड ऑरेंज। अब आपको उसके बाद ये क्वेश्चन मिलता है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द पोएम। कविता में कितने बच्चे हैं? उत्तर होगा देयर आर 2 चिल्ड्रेन इन द पोएम। कविता में 2 बच्चे दिख रहे हैं। आगे है, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन वांट टू शेयर द क्रेयॉन। बच्चे अपना क्रेयॉन्स क्यों शेयर करना चाहते थे? उत्तर होगा टू कंप्लीट द फुल पैक, अपने पैक को पूरा करने के लिए। यानी उनके पास कलर कम था, उस कलर को पूरा करने के लिए अपना वो शेयर करना चाहते थे। आगे है, हाउ कैन द चिल्ड्रेन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। कह रहा है कि बच्चे अपना फुल पैक कैसे तैयार किए? उत्तर होगा बाय शेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ शेयर करके। ये कंप्लीट हो गया। अब जो नीचे दिख रहा है इसी का उत्तर मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले इस तीनों का उत्तर बता चुकी हूँ। आपको ये फिगर मिल रहा है बच्चों, इस फिगर को धीरे धीरे आप अपने नोटबुक पर बना लीजिएगा। आगे है आपको रीअरेंज द लेटर्स। आपको रीअरेंज जो करने सजाना है, लेटर को आपको अक्षरों को सजाना है। इन कलर को उल्टा लिख दिया है इधर उधर करके, आपको उसे सीधा लिखना है। तो जब पहला वाला जो है ये हमारा क्या है, पहला वाला में ब्लू है। पहला वाला में क्या है बच्चों? पहला वाला में ब्लू कलर है, दूसरा वाला में येलो कलर है, तीसरा वाला में ग्रीन है, चौथा में पर्पल है और पांचवा में ब्राउन है। इस तरह से हमारा सीधा हो गया। अब हम ये नीचे जो देख रहे हैं, ये नीचे हमारे एक जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों से हमें सेंटेंस बनाना है। इन वर्डों का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाना है। ये 20 है, संख्या में 20 दिए गए हैं। कैसे 20 है इसको गिन करके देखो। इसको गिनने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो है, ऊपर के लाइन में 5-5 है। तो 5-5 करके हमको नीचे 4 लाइन में दिया है, तो 5 चौका 20 हो जाता है। तो 20 हमें सेंटेंस बनाना है। 20 सेंटेंस बनाना है तो पहले वाले में 5 जो दिया है, उस 5 के पहले में ग्रीन है, तो ग्रीन से हम सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव अ ग्रीन मैंगो। मेरे पास एक हरा आम है। इसके बाद ग्रे से बनाएंगे, माई ब्रदर हेयर इज ग्रे। इसके बाद ग्रास से बनाएंगे, काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास। आगे ग्रेप से बनाएंगे, आई लाइक ग्रेप्स। ग्रैंड मदर से बनाएंगे, माई ग्रैंड मदर लव्स मी वेरी मच। इसके बाद क्रेयॉन से बनाएंगे, आई हैव नो फुल पैक क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स मीन्स पेंसिल कलर। इसके बाद क्राफ्ट से बनाएंगे, देयर आर 8 लेग्स ऑफ अ क्राफ्ट। इसके बाद क्रेन से बनाएंगे, अ क्रेन हैज़ वेरी लॉन्ग लेग्स एंड वेरी लॉन्ग नेक। क्रेन का अर्थ होता है सारस। सारस के लंबे पैर होते हैं और लंबी गर्दन होती है। आपको इसकी जानकारी के लिए मैं बता दे रही हूँ बच्चों कि जो सारस पक्षी होती है, ये हमारी सारस पक्षी दिखने में कैसी लगती है? शुतुरमुर्ग की तरह। शुतुरमुर्ग की जो गर्दन और पैर होते इसी तरह से लंबे लंबे होते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता है, और ये हमारा सारस जो पक्षी है ये उड़ सकता है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। 9वां में देखते हैं क्रो। क्रो से बनाएंगे, द क्रो इज ब्लैक। कौवा काला होता है। अब 10वां क्वेश्चन है। 10वां में क्रेडल दिया है। क्रेडल का अर्थ होता है पालना। द बेबी स्लिप्ड इन द क्रेडल। बच्चा पालना में सोता है। इसके बाद ड्रा है। ड्रा मीन्स बनाना, चित्र कुछ खींचना। तो आई कैन ड्रा एन एप्पल। मैं एक सेब बना सकता हूँ। आगे ड्रम है। ड्रम से बनाएंगे, देयर वाज अ ड्रम विथ
फुल ऑफ वाटर। ड्रम जो है वो पानी से पूरा भरा हुआ है। आगे हम ड्रेस से बनाएंगे सेंटेंस। तो ड्रेस से सेंटेंस बनेगा माई ड्रेस कलर इज ब्लू। मेरे ड्रेस का रंग नीला है। आगे हम ड्रॉप से बनाएंगे। ड्रॉप मीन्स बूंद होता है। बूंद, जिस तरह से एक बूंद हम टपकाते हैं उसको ड्रॉप बोलते हैं। और ड्रॉप हनी, मध की एक बूंद। यहाँ आपको मध के लिए हम वहाँ चित्र बना के रखे हैं। आगे है ड्रैगन। ड्रैगन कैन ब्रीद आउट फायर। फायर मीन्स आग होता है। फायर मीन्स आग। ड्रैगन एक काल्पनिक पौराणिक पक्षी है जो अपने मुख से आग उगलता है। यह फिल्मों आदि में दिखाया जाता है। यह वास्तविक पक्षी नहीं है, यह एक काल्पनिक पक्षी है। यह एक छिपकली की तरह दिखती है। ये दूसरे तरह में सांप की तरह भी मान लो, एक सांप या छिपकली की तरह दिखती है। और वास्तविक पक्षी में एक ड्रैगन जो होता है वो छिपकली की एक प्रजाति है। छिपकली की प्रजाति एक होती है, उसको ड्रैगन बोलते हैं, लेकिन ये ड्रैगन जो पक्षी है ये काल्पनिक है। आगे 16 नंबर पर है प्रिंस। प्रिंस मीन्स राजकुमार होता है। यू लुक लाइक अ प्रिंस। तुम एक राजकुमार की तरह दिखते हो। आगे है प्रिंसेज। प्रिंसेज मीन्स राजकुमारी। आई एम प्रिंसेज फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की राजकुमारी हूँ। आगे है प्राइज। आई रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन आर्ट कंपटीशन। मैं कला प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार प्राप्त की। आगे प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। मे गॉड प्रे फर्स्ट इन द मॉर्निंग। सुबह में सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद 20वां में लास्ट वाला जो 20 है प्रेजेंट से है। प्रेजेंट से सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बनाई हूँ उसी को बनाओगे। अगर आपको आ रहा है तो दूसरा भी बना सकते हो। बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। प्रेजेंट से हम बनाए हैं आई वाज प्रेजेंट फॉर एग्ज़ाम ऑन टाइम। हम परीक्षा में समय से उपस्थित हो गए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट में दिया है, इसको आपको पढ़ना है। ये आपको एक प्रकार का फनी, यहाँ पर फनी का अर्थ होता है जोक्स, मजाकिया जो दिया है उसको आपको इसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, येल्लो तो लिखा है लेकिन लिखा है किस कलर से, ग्रीन। तो आपको येल्लो को येल्लो नहीं पढ़ना है बच्चों, इसमें आपको ग्रीन दिया है तो आप इसको ग्रीन पढ़ोगे। वही आपसे कह रहा है द वर्ड येल्लो इज राइटेन इन ग्रीन कलर, सो यू शुड रीड येल्लो एज ग्रीन। येल्लो को क्या पढ़ोगे, ग्रीन पढ़ोगे। इंस्टेड मैंने बजाय होता है, यानी येल्लो के बजाय ग्रीन पढ़ोगे। इंस्टेड मैंने बजाय ऑफ येल्लो, येल्लो के बजाय आप क्या पढ़ोगे, ग्रीन पढ़ोगे। तो हम पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं। येल्लो को हम ग्रीन पढ़ेंगे, हाँ ब्लू को रेड पढ़ेंगे, ऑरेंज को ब्लू पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ जो ब्लैक दिया है इसको ऑरेंज पढ़ेंगे, फिर रेड को ब्लू पढ़ेंगे, फिर यहाँ जो ग्रीन है उसको भी ब्लू पढ़ेंगे, पर्पल को रेड पढ़ेंगे, येल्लो को ब्लैक पढ़ेंगे, रेड को ग्रीन पढ़ेंगे। इसके बाद ब्लू को ब्लैक पढ़ेंगे और ऑरेंज को भी ब्लैक पढ़ेंगे। इसके बाद ब्लैक को रेड पढ़ेंगे। इस तरह से जो आपको कलर दिखाई दे रहा है उसी को आपको पढ़ना है। नीचे दिया है वर्ड्स यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्किल इन द एक्शन वर्ड। आपको एक्शन वर्ड को सर्किल करना है। एक्शन वर्ड माने शरीर की क्रियाओं से, जो शरीर के अंगों से जो हम कार्य करते हैं उसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो लाफ यानी हंसते हैं हम, डांस नाचते हैं, ईट खाते हैं, क्राई रोते हैं, स्विम तैरते हैं, स्लीप सोते हैं, प्ले खेलते हैं, डिग खोदते हैं, गड्ढा खोदना है, डिग मीन्स खोदना, जंप कूदते हैं, रन दौड़ते हैं, फेस यानी चेहरे को इधर उधर करते हैं, राइट लिखते हैं, स्माइल मुस्कराते हैं, पुश धक्का देते हैं।
पुश मीन्स धक्का देना, दरवाजे को हम धक्का दे करके खोलते हैं। अब नीचे आपको ये जो दिया है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्शन वर्ड। इसमें भी क्रियाओं के वाक्य को खोजना है। इसमें खोजना है, जैसे हम लिखे हैं कॉफ, कॉफ मीन्स खांसी होता है। इसके बाद और क्या है, इसके बाद इस तरह से POUR, इसके बाद क्या है GIVE, गिव। आपको इधर बगल में दिया है, उसी को आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ से आप इन शब्दों को बना सकते हो। आपको हेल्प के लिए मैं इसमें पहले से ही बना चुकी हूँ, आप इसको देखिए और अपने वर्कबुक में पूरा कीजिए। अब नीचे पढ़ते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कितने अक्षर हैं बच्चों, 26। इन 26 अक्षरों के साथ हमें सेंटेंस का प्रयोग करके बताया गया है। तो सेंटेंस में क्या है, पहला है अन्नू ईट्स एन एप्पल, अन्नू एक सेब खाती है। बसु हैज़ अ बैट एंड अ बॉल, बसु के पास एक बैट और एक बल्ला है। आगे सी से है, चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरट, कैबेज का अर्थ होता है पत्ता गोभी, कैरट का अर्थ होता है गाजर। चंदू पत्ता गोभी और गाजर पसंद करता है। आगे है दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, दिनेश रात दिन डांस करता है। आगे ई से है, ईसा एंजॉयज एन एलिफेंट राइड, ईसा एलिफेंट की सवारी पसंद करती है। आगे है फायर फीड्स अ फिश, यहाँ फायर नहीं है बच्चों, फेयर, फेयर फीड्स अ फिश, यानी फीड्स मीन्स क्या करता है, फीड्स मीन्स क्या करता है, ये तो चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों। कमेंट करके बताओ क्या कर रहा है बच्चा। आगे है गोविंद गोज टू गेट गुआवाज, आगे है हरी हेल्प्स हेमंत। इस तरह से आई से आई लाइक आइसक्रीम, जैसे जैक जस्ट जम्प डाउन। कैसे होगा, कविता कीप्स द किटेन्स ऑन हर नी, यहाँ पर KNEES, यहाँ भी के साइलेंट है। आपको साइलेंट वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि आपको उच्चारण करने आ जाएगा। एल से है लता लव्स लेमन, इसके बाद एम से है माधव मिक्सेज मिल्क एंड मैंगो पब। आगे एन से है नवनीत राइट हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स। ओ से है ओम ओपन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज। आगे पी से प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट। क्यू से है क्री अप क्वाइटली। आगे है राधा रोल्स द रेड रिबन। एस से है 6 स्पैरो शीट ऑन अ सैक, सैक का अर्थ होता है बच्चों थैला, सैक मीन्स थैला। द टीचर टेल्स अ टेल। आगे यू से उषा यूज एन अम्ब्रेला, विष्णु विजिट अ विलेज इन वैन, यानी वह गाड़ी से गांव की दृश्य देखता है। वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल। एक्स से होगा एक्स इज द लास्ट लेटर इन ऑक्स फॉक्स एंड बॉक्स। वाई से होगा
एस्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। जेड से होगा जेब्राज ग्रेज इन द जू। ग्रेज का अर्थ होता है चरना। जेब्रा क्या करता है, चिड़ियाघर में चरता है। आगे है लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फ़ाबेटिकल तरीके से सजाना है। जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। अगर बीच में कुछ नहीं है तो उसके आगे जो रहेगा वही अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हमें सजा करके लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम से हम सजा करके इसको लिखेंगे। ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो, इस तरह से हम सजा करके लिखेंगे। अब इसके नीचे है रेनबो, इसके बाद ब्लू बेरी, न्यूज पेपर, बास्केट बॉल, अर्थ वार्म। अर्थ वार्म मीन्स फीता कृमि होता है। इस तरह से आपको सजाने को बोला है, मैच कराना है। इस तरह से कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आगे आपको दिया है लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फ़ाबेटिकल के तरीके से आपको इसको सजाना है, इन वर्डों को। शो द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वुड बी एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज। ये आपको अल्फ़ाबेटिकल तरीके से रखा है। अब नीचे दिया है नाउ राइट दीज कलर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको इन कलर को अल्फ़ाबेटिकल तरीके से रखना है। येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, रेड। तो हम ए नहीं जाए तो बी को रखेंगे ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो। इस तरह से हमारा अल्फ़ाबेटिकल तरीका हो गया। यानी बी के बाद सी पड़ेगा तो सी नहीं है, सी ई एफ इस तरह से पढ़ते जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से जो भी आ रहा है। और उसके बाद जो नहीं है उसको छोड़ करके उसके आगे से पढ़ेंगे तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्रम तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको ये मिलान करना है। जैसे दिया है, एक डन कर दिया है आपको रेनबो। तो रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है। आपको अर्थ नहीं लिखना है, मिलान करना है। इसके बाद है ब्लू बेरी, ब्लूबेरी मीन्स नीला जामुन। इसके बाद न्यूज़ पेपर। इसके बाद है बास्केट बॉल। इसके बाद है अर्थवर्म। अर्थवर्म का अर्थ होता है ये कीड़ा जो होता है एक प्रकार का, वही है अर्थवर्म। मतलब एक प्रकार का केचुआ मान लो उसको। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर 2 का वीडियो डालेंगे।